क्योंकि साउथ की भी सारी मंडियाँ धीरे धीरे टूट रही हैं। तो बारिश का भी प्रभाव है, सारी हरी सब्जियाँ समाप्त हो जाती हैं, आलू प्याज टमाटर तो तेज़ी की संभावना हो जाती है कभी कभी जी। लेकिन यह है कि स्टोरों की अपेक्षा स्टोरों से निकासी भी ठीक चल रही है। यूपी में दिल्ली की अपेक्षा यूपी और साउथ की मंडियों में तेज़ी का रुख बना हुआ है। तो ऐसे में आप आम खरीदार, जो एक आम विक्रेता है, जो खरीदार है, जिसको अपने घर सब्जी लेकर जानी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर तेजी है तो क्या वो देखो खरीदार, देखो 1 किलो का 2 किलो का तो कोई भाव नहीं होता, वो तो बेचारा वेंडर जो ले जाता है सब्जियाँ तो उसकी वेस्टेज भी निकलती है, सारे काम है, उसे भाड़ा भी देना है, सब कुछ देना है, तो वो अपने हिसाब से बेच रहा है। क्योंकि मार्केट में दिल्ली NCR में 30 से 40 रुपये किलो आलू बिक रहा है रिटेलर में, इससे ऊपर नहीं बिक पा रहा उनका। पे जो आलू बिक रहे हैं 22 रुपये से लेके 32 रुपये तक आलू। अब यहाँ का खर्चा भी है, भाड़ा भी है, तो वो सारा जोड़ के तो वेंडर को रिजवान भाई, आप टमाटर बेच रहे हैं, कितने रुपए किलो है? 60 रुपये किलो। अच्छा, तो लोग ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले या एक हफ्ते से रेट कुछ ज़्यादा चल रहा था क्या? नहीं, यही रेट था 70, 60, 70। और भी एक नंबर टमाटर 80 रुपये किलो है। अच्छा, हाँ। कोई खास वजह पता लगी कि इतना महंगा? नहीं, इसके खास वजह क्या, बारिश की वजह से लोग कह रहे हैं कि महंगा आएगा बारिश की वजह से। तो अभी कितने दिन तक ये रेट और लगता है कि आपको चलेगा? अब जब तक के बारिश होगा यही लोग कहते हैं, आड़ती लोग तो ये कहते हैं जब तक के बारिश होगा इसे रहेगा, 1 महीने तक के मान लो। तो क्या आपकी बिक्री पर भी कोई फर्क पड़ता है जब महंगा होता है तो? अब बिक्री क्या है, उनको लेना मजबूरी है, हमारा भी बेचना मजबूरी है, क्या करें। लेकिन क्या बिक्री में कुछ कमी बढ़ोतरी होती है ऐसे में? हाँ, जिसको 20 किलो लेना होता है वो 10 किलो लेता है। तो उससे आपको क्या मतलब, जाहिर है कि कुछ नुकसान होता होगा? नुकसान क्या, दाल रोटी मिलता है, नुकसान कहे को हम नुकसान करेंगे तो हम आड़ती को कहाँ से देंगे? हम भी खरीद के लाते हैं, हमारे घर पे थोड़ी बन रहा है। तो मंडी में आप बता रहे हैं कि 60, 70 या हाँ जो हाँ, तो रिटेल में तो ये फिर आगे जाके और ज्यादा। हाँ, आगे जाके 100 रुपये किलो, आगे जाके 100 रुपये किलो भाड़ा किराया लगा के 80 रुपया पड़ी गया। उसको भी तो चाहिए 10-15 रुपये किलो का, वो भी तो कमाएगा, उसका घर कहाँ चलेगा, वो भी तो कमाएगा। नाम तो मैं प्रभास पांडे है। प्रभास जी, आप दिल्ली में गाजीपुर मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, तो पिछले दिनों की तुलना में रेट में क्या फर्क दिख रहा है? हमें कोई खास फर्क नहीं दिखा, रेट जो है जेन्युइन रेट है, और जो बढ़ना है वो वास्तविक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह टमाटर या प्याज की हम बात करें या आलू की बात करें, तो पिछले दिनों की तुलना में उसके रेट जैसे 60 रुपये किलो तो टमाटर है, आज से ज्यादा भी बिक रहा है, तो क्या कहना चाहिए? सर 60 रुपये जो टमाटर है वो 60 रुपये थोड़ी बिकेगा यार। टमाटर जब कभी होया 10 रुपये बिकता है, उस समय तो कोई इशू नहीं उठाता लोग। आज 60 रुपये बिक रहा है तो लोग दिक्कत होगी, कल 80 रुपये बिकेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। जब टमाटर की फसल नष्ट होगी, बर्बाद होगी, नहीं होगी, तो खपत बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस सीजन में हर बार जैसे कई बार ऐसी स्थिति आती है तो जेब पर फर्क अतिरिक्त पड़ता ही है? तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, उसमें इसमें किसान की क्या तो गलती है और महंगाई क्या गलती है, तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर टमाटर जिस दिन 10 रुपये किलो होता है उस दिन भी तो उतना ही लोग खाता है। उस दिन तो कोई नहीं कहता कि यार 10 रुपये किलो टमाटर थे, हम उसको 100 रुपये बेचेंगे या हम 100 रुपये खरीदेंगे, वो तो कोई मैटर नहीं है। हमारे हिसाब से तो ठीक है, जो रेट है जेन्युइन है। आप दिल्ली की मंडी में आए हैं? हाँ, दिल्ली की मंडी में आया हूँ। क्या क्या सब्जी टमाटर 80 रुपये किलो हैं, इसलिए जो है बहुत सब्जी बहुत महंगी है। 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो आलू है, समझे, और 300 रुपये वो 250 रुपये किलो शिमला मिर्च है। हाँ, गोभी है 150 रुपये किलो, इसलिए क्या खरीद पा रहे हैं? कुछ नहीं खरीद पा रहे हम। फिर कैसे जो किचन है वो चल पाएगी? हाँ, देखो अभी तो क्या होता है। हमारा नाम राजू है। आप गाजीपुर मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आए, क्या क्या खरीदा आपने? सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, क्या गोभी खरीदी, वो भी 600 रुपये है, और टमाटर इतना है 400 रुपये दड़ी। इतना महंगा टमाटर है, 3 पन्नी लेते थे, 1 पन्नी ली मैंने। तो फिर ये समझौता कर रहे हैं, तो रसोई में समझौता चलेगा कैसे? मतलब कैसे चले, महंगाई इतनी है, 4 टमाटर डालते था, 1 टमाटर डालते। 1-2 दिन हो गए ये रेट जो बढ़ा हुआ? ये हो गए 10-12 दिन हो गए बढ़े हुए। तो फिर अगर आने वाले वक्त में भी इस तरीके का रहता तो कैसे भी चल पाएगा सब? अब देखो कैसे गुजारा करें, गुजारा तो करना ही है, कैसे भी कि महंगाई पहले अगर हम बात करें, कुछ एक अमाउंट आप लेके आते होंगे, कुछ एक एवरेज अमाउंट, तो उस अमाउंट में अब उतनी सब्जी नहीं आ पा रही? नहीं आ पा रही, डबल रेट में हो गई है। 1000 लाते थे, अब 2000 लाने पड़ रहे, डबल रेट में हो गई है। बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय सामान खरीदने। क्या कहने रहे, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब सब्जी मंडी में ये है तो फिर वहाँ आगे जाके तो और भी ज़्यादा मुश्किल आती है। आगे तो 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो अभी आपने टमाटर कितने रुपए किलो लिया? टमाटर 350। और प्याज और आलू ले पाए क्या? प्याज आलू भी महंगा है, कितने रुपए किलो लिया?
प्याज आलू 40 रुपये बता रहे हैं, 150 रुपये दाढ़ी, 300 रुपये 200 रुपये दाढ़ी बता रहे हैं। 15-20 दिन में आलू 60 होने वाला है और महंगा होने। ठीक है, क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला, मतलब कि आप सामान यहाँ पर लेने के लिए आए, सब्जी लेने के लिए आए हैं, तो क्या फ़र्क आपको सब्जियों के दामों में दिख रहा है इस समय? बाहर से तो हाफ का है यहाँ, जी। वहाँ डबल होता है, यहाँ हाफ है। अच्छा, जो इन दिनों जिस तरह से रेट में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है आलू टमाटर प्याज के रेट में? नहीं, बहुत महंगा है। क्या फर्क पड़ा है घर की किचन पर, क्योंकि आप तो किचन चलाते होंगे, क्या फर्क पड़ा है? भाई फर्क पड़ा है, बिना खाए तो रह नहीं सकते, लेकिन लेना तो है ही है, चाहे कितना भी महंगा हो। कितने रुपए किलो खरीदा टमाटर आपने? अभी तो टमाटर लिया नहीं वैसे। और प्याज वगैरह आलू वगैरह खरीदने भी आए हैं? हाँ, अभी लेंगे अभी। जी। तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से रेट बढ़े हैं, तो आप कह रहे हैं कि खरीदना तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की आपको लगता है? कॉम्प्रोमाइज तो करना ही है, करेंगे ही। तो ऐसे ऐसे में क्या जीने की कहना चाहेंगे आप? अभी बजट भी आने वाला है क्योंकि सरकार का कुछ आप क्या बोलें हम, सरकार जो चाहती है वो करती है, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, हमारी मनमानी है। तो मुश्किल आती है फिर घर में? बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है ही है, लेकिन क्या करेंगे, जीना है, जीने के लिए तो खाने के लिए जीना है, महंगा हो चाहे कुछ भी हो। अब आवाज़ कहाँ, जनता की आवाज़ सरकार तक जाती है? नहीं जाती है, नहीं जाती ना, तो क्या करेंगे, वो इसलिए चुप ही है सरकार, और जनता भी चुप रहती है, कम खा लेगी थोड़ी, और क्या करेगी। ठीक है सर, मेरा नाम अतुल कुमार, हाँ, गाजीपुर सब्जी मंडी, हमारी बीच छाण में हमारा प्याज का होलसेल का काम है जी। तो सर होलसेल में कितने रुपए प्याज मिल रहा है अभी? सर हमारे यहाँ 32 से लगा के 38 रुपये केजी तक है, और क्वालिटी वाइज है, कहीं स्टेट का प्याज आ रहा है, राजस्थान का जो प्याज आ रहा है सर वो 32 रुपये किलो है जी होलसेल में। MP का जो प्याज आ रहा है अच्छी क्वालिटी वो 35 रुपये होलसेल है, और पूना वाला प्याज 38 रुपये किलो। कई जगह रिटेल में हम देख रहे हैं कि 50, अब जब यहाँ 38 है तो जाहिर है 50 ही, अब कई जगह उससे भी ज्यादा है, तो इस तेजी की कुछ वजह बता? असल में क्या है जी, एक तो भाड़ा ज़्यादा लगता है, आजकल मानसून है, बरसात है, माल भीग जाता है तो भाड़ा ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट है, तो वो लोग ले जाके 50 ही बेचेंगे, उससे कम में पड़ता नहीं आएगा। रिटेलर जो है 50 से कम बेच नहीं सकता, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, एक बैग में 1-2 किलो दागी निकलता है, खराब निकलता है, तो 50 से कम मार्केट है नहीं। तो आने वाले वक्त के लिए आप क्या लोगों के लिए बताना चाहेंगे, आम लोगों के लिए, कब तक ये सस्ता जो है वापस हो सकता है? देखो जी, 2 महीने का प्रोसीजर है, ये हर साल ही होता है, बारिश के दिनों में सब्जी शॉर्ट हो जाती है तो थोड़ा तेजी बन जाती है, उसके बाद नई फसल आएगी कोल्हापुर से तो भाव कम होंगे। मानसून के अलावा भी कोई वजह इसकी हो सकती है? नहीं जी, और कोई वजह नहीं, मानसून के अलावा कोई वजह नहीं सर। ये बारिश की वजह से प्याज डैमेज हुआ है, माल आमदनी ज़्यादा हुआ था, इसकी वजह से जो है ना भाव 1-2 रुपये ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपया कम हुआ है। अब ये समझ लो 25 रुपये किलो से लेकर 35-37 रुपये किलो की बेचा रहे हैं अभी। हाँ जी, प्याज ज़्यादा महंगा नहीं हुआ? महंगा नहीं हुआ ज़्यादा, ये 25 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो की बेचा रहे हैं, और VIP ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़िया हो 37-38 रुपये किलो। हाँ जी। और टमाटर? टमाटर सर मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन प्रतिदिन जो है ना, मतलब उछाल मार रहा है, टमाटर में जो है ना तेज़ी है। ये समझ लो पिछले दिन जो है ना 20-30 रुपये किलो बिक रहा था, कल मैं भी लेके गया 60 रुपये किलो। ये समझ लो 50 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो की बाजार है टमाटर का भी। आज का रेट? आज का रेट तो अभी मैं सो के जगह हूँ, अब आँख खुलेगा, आँख मुँह धोऊंगा, फिर जो मार्केट ट्राई करूँगा उसके बाद पता लगेगा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? शिवजी प्रसाद। आपकी दुकान किस चीज़ की है? आलू की है। आलू। आज क्या रेट आलू का? आलू 180 का धड़ी है, 200 का धड़ी है, पहाड़ी आलू बढ़िया आलू। आलू महंगा हुआ है? हाँ, आलू महंगा है, टमाटर भी महंगा है, हरा सब्जी भी महंगा है। टमाटर क्या रेट है? टमाटर है 90-95 रुपये किलो। महंगाई आज ही हुआ महंगा, पहले से हुआ है? नहीं, 1 हफ्ता से हुआ है महंगा। वजह क्या? अब पता नहीं, बारिश की वजह से सब्जी नहीं आ रहा है कि क्या है, आगे माल नहीं होगा, फसल नहीं होगा खेत में, इसीलिए ना आलू इस साल तक कम है। अब बिक्री कैसी हो रही है जब महंगा हो गया है तो? बिक्री डाउन है, महंगाई में बिकता कहाँ है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भगत। आपकी क्या किस चीज़ की शॉप है? क्या चीज़? दुकान किस चीज़ की? टमाटर का दुकान है। टमाटर महंगा हो रहा है क्या? महंगा है, पीछे से आ रहा महंगा तो महंगा होगा ना। क्या रेट आ रहा है टमाटर आज 1600 रुपये का रेट बिका है आज। पहले क्या रेट था? पहले क्या रहता है, एक कच्चा सौदा है, डेली का रेट होता है, इसका कोई गारंटी है? कभी 1000, कभी 2000, कभी 1500, कभी 1800।
क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र पासवान। ये आपकी क्या किस की दुकान है आपकी? टमाटर की दुकान है। क्या रेट है टमाटर का? टमाटर अभी तो 80 रुपये किलो चल रहा है वैसा। 100 रुपये होगा और महंगा होगा। क्या वजह है? बारिश हो गया। बारिश की वजह से महंगा चल रहा है वैसा। बारिश में टमाटर ज़्यादा गल रहा है ना। क्या नाम है आपका? राजू। क्या लेने आए आप? प्याज। प्याज कट्टा जो आप पूरा ले रहे हैं, कट्टा ले रहे नहीं, कट्टा ही लेते हैं। हैं? कितने रुपए किलो का होता है? ये तो मन होता है 40 किलो का, बाकी कट्टा तो बड़ा होता है। भाव 40 किलो का होता है। भाव 40 किलो का वजन। क्या रेट क्या है? अभी तो 1200 1300 यही रेट चल रहा है। महंगा हो गया? हाँ, महंगा है महंगा हो गया जी। और टमाटर? टमाटर वही 80 रुपये किलो चल रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।